से 6 to 8 में नहीं हुआ था और 1 मार्क्स से 9 10th में नहीं हुआ था। मुझे तो लग रहा था पता नहीं क्या होगा लिटरेचर की वजह से। लिटरेचर मात्र 35 में 8 क्वेश्चन सही हुआ था मेरा TRE 2 में, वो भी जस्ट गेस से। फिर TRE 3 का एग्ज़ाम दिए थे हम, जो कैंसिल हुआ पेपर। उसके बाद तो मैं सेंटर पे ही रोने लगी थी, पता नहीं क्या होगा मेरा, तो इस बार भी अब नहीं होगा। फिर मैं यूट्यूब पे पूरे सर्च करती पूरा की मैं स्टेट के लिए पेपर 2 के लिए। फिर सर का मिला मुझे बैच, तो वहाँ देखी। फिर टारगेट बैच दी थी TRE 3 के लिए, और इस बार मेरा 31 लिटरेचर सही हुआ है। वाह, जैसे कहते हैं ना, कोरे स्लेट पर आप कुछ भी लिखिए सही से तो वो एकदम बैठ जाता है, बस वही हुआ। लिटरेचर में ना के बराबर पढ़ी थी, और सर बस जैसे बोले कि बेटा आंख बंद करके भरोसा कर लो, बस आंख बंद करके भरोसा कर लिया कि अभी और कुछ नहीं होने वाला है, मेरे से तो नहीं होने वाला है, शायद एक अच्छा गाइडलाइन से ही हो सकता है। तो मैं स्कूल थी उस समय, मिशन स्कूल में मैं जा रही थी 1 to 5 की टीचर के रूप में। फिर मैंने सर का बैच लिया, टारगेट बैच, उसको दिन रात पढ़ना शुरू किया स्कूल के साथ ही। और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं फिर वहाँ भी रोई, बहुत रोई। सर बोले थे कि हो जाएगा, चिंता मत करिए, हो जाएगा। जिस दिन एग्ज़ाम देकर आए थे उस दिन अब लगा कि हाँ अब हो गया, अब मैं भी कर सकती हूँ। अब यहाँ आके लग रहा है कि आप सबके सामने यहाँ खड़े होकर बोलना कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन TRE 2 के बाद मैं कितना रोई हूँ हर रात, वो मैं जानती थी कि क्या होगा, पता नहीं था कि अब नहीं होगा शायद। BPSC विलियम्स में तो होता नहीं, अब टीचर में भी नहीं होगा बस। लेकिन सर का भरोसा पे भरोसा रख के मेरा हुआ है, मुझे बस ऐसा ही लगता है। सर का रिवीजन का टेक्निक बेस्ट है। मैं चाहूँगी कि मैं भी आगे लिटरेचर की टीचर बन गई हूँ। अब मैं ये कह सकती हूँ शायद कि मैं बनी गई हूँ। तो मैं जब आगे इसी टेक्निक को मैं फॉलो भी करना चाहूँगी। सर से मैं यही सीखूँ, रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ योर सक्सेस। आपके माता पिता को भी थैंक यू। आज कहीं न कहीं बेटियां भी आगे बढ़ रही है या बच्चे भी बढ़ रहे हैं, तो माता पिता का सबसे पहला हक है कि वो आप पे विश्वास दिखाएं। माता पिता बच्चे पे विश्वास करते हैं और उस विश्वास पे हमें खड़ा उतरना भी चाहिए। और आप देखते होंगे कि क्लास के अलावा हम हमेशा कहते भी हैं बेटियों से भी और बेटे जब जो भी है कि उनके केवल आप सफल हो जाना ही बहादुरी नहीं है, बल्कि उनके जो है पद प्रतिष्ठा को कायम रखना भी बहादुरी है। और वो एकदम प्रशंसनीय, प्रशंसा के पात्र और पूजनीय है आपके माता पिता, जो आप पर विश्वास दिखाएं और इतने लाखों के भीड़ में आपको B.Ed करवाएं। ये उचित मान के कि समाज का एक प्रतिष्ठित नौकरी है, आज न कल आप उस चीज को पालेंगे। और ये धैर्य के साथ जो लोग पैसेंस रखे हैं पा रहे हैं, और आप भी पाएंगे, ये मेरा भरोसा आप रखें। बशर्ते मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि आप अपना रेगुलरिटी मेंटेन रखें, मैं अपना रिजल्ट जारी रखूंगा और मेंटेन करूंगा। अपने ये आप खैर फील भी कर रहे हैं, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप क्लास कर भी रहे हैं। रिवीजन ये हमारा भी मकसद ही होता है कि स्टूडेंट कर होता क्या है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत सारे हाउसवाइफ हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे वर्किंग मैन वर्किंग वुमेन है। अब उनको टाइम यदि नहीं मिलेगा तो नहीं रिवीजन कर पाए। तो मेरा मकसद रहता है कि क्यों ना हम खुद रिवीजन करवा लें, चाहे वो मॉक टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, या बीच में ही पूछ के। आप अभी देखें कि 2-3 लोगों को ऐसे पिटाई कर दिया, ऐसी मस्ती में ही सही, लेकिन आखिर पिटाई तो पिटाई था। वो आप डंडा से मारो या फूल से मारो, लहजा बताता है कि वो दंड मिला है या प्यार में वो फूल दी गई है। 2 तरह की फूल है। यदि फूल आपको दिया जाए, लहजा कैसा है ये डिपेंड करता है। वही गुलाब पाकर खुशी भी होती है, और वही गुलाब पाकर जो है केस भी हो जाता है कि हमको छेड़ा है। आपने गुलाब दिया है, पढ़ाया भी है क्रिटिसिज्म पेपर में कि आपका गुलाब से आपको केस हो सकता है क्योंकि आपका लहजा गलत था, आपको जान नहीं रहे थे लोग। चीजें है, रिवीजन इसलिए भी कराया जाता है कि लोग वर्किंग में होंगे, नहीं है, तो बार बार पूछने से क्या होता है, हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहता है कि कभी भी किसी से पूछा जाएगा, और इवन ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी पूछा जाता है। तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको भी लेखनी प्रदान की जाएगी। ये तो खैर ऑफिस में ही बैठिए 2 मिनट, और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग, बात कर लीजिए। आज से आप मैडम जी हो गए।
ये आदत नहीं है इसे। बात करने की आदत तो है पर इसकी आदत